चलें सर, कल की क्लास में हमने बेसिक्स तो बातें की थी कि क्या कोर्स का पोर्शन है क्या है। आज की क्लास की इब्तिदा करते हुए हमारा सर टीचिंग का जो है ना मेथोडोलॉजी यही होगी कि हम जो है इसी तरीके से जा रहे होंगे। और जो है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सर प्रोजेक्टर की बेस पर चीज़ों को अगर आपको इंशाल्लाह इस तरीके से समझा दें तो आपको याद भी रहेंगी और मसला भी नहीं होगा। तो सर चलें सर, कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको मैं एक दफ़ा क्विकली रिकॉल करवा देता हूँ। हमने पढ़ा था कि सर कंपनीज एक्ट की जब हम बात करते हैं तो भैया ये कंपनी का सिस्टम, कंपनी का सेटअप कब वजूद में आया, कैसे वजूद में आया। तो हमने कहा सर जब कुछ मशीनें बनी, असल में जो है हमारा जो ये धंधा सारे का सारा चलता है ये इंजीनियर्स की बदौलत है, सही है। जब मशीनें बनी तो क्या हुआ सर, हमने कहा सर जब मशीनें बनी तो लोगों ने जिनके पास पैसा था, सही है, उस टाइम पर भी उन्होंने कहा हम मशीनें जो है खरीदते, अब पैसा तो है लेकिन हमें जो है ना काम नहीं करना, हमें संभालना नहीं है, तो हम पैसा लगाते हैं किसी और को देते हैं जो कि काम करना जानते हैं, वो संभालता है। तो बोला अब हम जाएं तो फिर बीच में एक ट्रस्ट का रिश्ता चाहिए होता है। तो उस टाइम पे उस महाराजा और बादशाहों के पास गए तो उन्होंने कहा कि यार कोई ऐसा सेटअप बना लो कि जिसका पैसा है वो मालिक बन जाए और उस मालिक को हम बोलें शेयर होल्डर। उस मालिक को हम क्या बोलें, शेयर होल्डर। जिसका पैसा हो वो मालिक बन जाए, वो राजा बन जाए और वो मालिक हो जाए शेयर होल्डर, और जो दूसरा बंदा है वो मैनेजमेंट हो जाए। ठीक है सर, तो आ गई हमारे पास कंपनी। अब आऊंगा सर छोटी सी एक नॉर्मल बात जो कि आप में से माशाल्लाह बहुत सारे लोगों को तो पता भी होती है, वैसे फिर भी एक दफा डिस्कस करता हूं कि सर मुझे बताएं एक बात, मुझे क्या बात बताएंगे आप लोग, सर मुझे ये बात बताएंगे आप लोग कि सर हमारे जो है कि कितने तरह के आप बिजनेस फॉर्म कर सकते हो, 3 तरह के। कौन कौन से पढ़ा हुआ है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप किसके लिए अच्छी होती है, आपस की बातें पाकिस्तान में सबसे अच्छी है। पूछो क्यों, मैं कहता हूं पाकिस्तान में, हालांकि मेरा खुद टैक्स का काम है बट मेरा हमेशा आता था कि मशवरा तो सही, तो मैं कहता हूं पाकिस्तान में फाइलर बनना मजबूरी में पड़े तो सही है, फाइलर बनना नहीं चाहिए। क्योंकि सर जो फाइलर नहीं है ना वो कुछ % ज़्यादा देकर जो है ना ज़िंदगी में सुकून में हो जाते हैं। जो बड़ा बिजनेसमैन बेचारा फाइलर होता है ना वो फंस जाता है, आप समझ रहे हैं। तो पाकिस्तान में फाइलर ना बनने के ज़्यादा फायदे हैं एज कंपेयर टू। अब सोल प्रोप्राइटर आप हैं तो आप बगैर फाइलर बने भी काम कर सकते हैं। पता है आपको पाकिस्तान में किसके लिए अच्छी है सर, जब बंदे का धंधा छोटा हो। और यूजुअली मैंने क्या देखा है, सोल प्रोप्राइटरशिप तब होती है जब अब्बा, ये मैं जनरेशन के अब्बा ने एक धंधा लगाया, अब्बा है सोल प्रोप्राइटर, वो धंधा छोटे से क्या हो रहा है बड़ा, बड़ा होता है, भाई आते हैं, अब्बा के 2 बच्चे आ गए, 3 बच्चे आ गए, उस टाइम पे बन जाती है पार्टनरशिप। सर फिर जब बच्चों के बच्चे आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अब अपने को चाहिए ज्वाइंट स्टॉक, कंपनी शेयर्स चाहिए। क्या चाहिए, अब मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, नाम नहीं लूंगा। पिछले दिनों मेरे पास किसी दोस्त के रेफरेंस से एक सेलिब्रिटी है, हमारी पाकिस्तान की एक मशहूर सेलिब्रिटी है, नाम मैं उनका नहीं लूंगा, उनका केस आया। और उनका केस कौन लाया, उनका अपना सगा बेटा। उस बेटे की ख्वाहिश क्या थी, धंधा जो है वो अम्मा के नाम पे है। किसके नाम पे है, अम्मा के नाम पे है। अब बेटा कह रहा है यार अम्मा के नाम पे सोल प्रोप्राइटर है, मेरा इसमें क्या हिस्सा, मैं संभाल रहा हूँ सही है, लेकिन बोलता है यार मैं हूँ, मेरी बहन वहन है, फिर अब्बा भी हैं। उसने अम्मा के पीछे वो पड़ा हुआ था कि जो है इसको कर लेते कंपनी, क्योंकि बेटा तेज था, उसने भाप लिया कंपनी होगी। अभी तो पूरा बिजनेस किसके नाम पे, सारा कंट्रोल किसके नाम पे, अम्मा के। उसने कहा जब कंपनी बनेगी तो शेयर होल्डर आएंगे, शेयर होल्डर आएंगे तो मैं अम्मा को बोलूंगा अम्मा मुझे भी शेयर्स दें आप, अब्बा को भी दें। तो उसने कहा जब मेरे पास अभी अम्मा जब चाहे उसको टाटा बाय बाय कर सकती है। तो वो आ गया एक हमारे जानने वाले के पास, फिर इत्तेफाक से अम्मा से भी मेरी मुलाकात हुई। अब सीन यही हुआ, मीटिंग चल रही है, बेटा जोड़ दे रहा है कंपनी और अम्मा ने पीछे से हमें कह दिया था कि ये कंपनी का बोलेगा आपको क्या करना है।
मना करना है, सगा बेटा। अब आप समझ रहे हैं। लेकिन वही बात अम्मा क्यों मना करनी, अम्मा को था कि यार अगर इसके पास आ गया कंट्रोल तो ये क्या करेगा, कंपनी का बोलेगा और कोशिश करेगा कि अपने नाम पर भी शेयर्स वेयर्स क्या कर ले, रख ले। और फिर अम्मा को डर लगता है चलो मैंने इसको शेयर्स तो दे दिए, कल कला को ये किसी को लेकर के आ गया और वो जो किसी है उस किसी ने जो है आकर कब्जा कर लिया तो भैया धंधा तो घर का खराब होगा ना, समझ रहे हो। तो इसीलिए अम्मा फुल मूड में थी कि बेटे की इस सही है ख्वाहिश को क्या कर दें, टाटा बाय बाय। तो सर यहाँ तक हम क्लियर हैं। अच्छा अब मैं ग्रुप में भी हैंड आउट भिजवा रहा हूँ, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको भी दे रहा हूँ। सर जैसे कल मैंने आपको बताया था कुछ माइंड मैप्स हैं, ये आप समझें, आपको एंड में ना बच्चे के दिमाग में होता है कि सर क्या चीज़ें मैं याद रखूँ और क्या चीज़ें याद ना रखूँ। तो ये जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं आपके याद रखने के लिए हैं। किसके लिए हैं, याद रखने के लिए हैं। और स्टडी टेक्स्ट सबके मोबाइल में कम से कम हो, वैसे खरीद लेंगे आप सब। चलें सर आ जाए, मैं स्क्रीन पे भी शेयर करने लगा हूं। ये आप सबके पास हैंड आउट है सर। अगर आप देखेंगे तो ये जो हैंड आउट है ये हमारे बुक के चैप्टर नंबर 1 का है, सही है। और चैप्टर नंबर 1 के इस हैंड आउट में से भी अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं सर वो इसका पहला है। कंपनी, मैंने आपको बता दिया कि पार्टनरशिप के बारे में आपको बताया कि सर पार्टनर जो कंपनी के फायदे हैं वो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के नुकसानात में आ जाएंगे, ठीक है सर। फीचर्स ऑफ अ कंपनी अब आ जाए। मैंने आपको कल बताया था कि सर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा प्रैक्टिकल के लिए। थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो सर ये टॉपिक, ये जो कॉन्सेप्ट है ये थ्योरी वाला है, सही है। इसके आगे आप लोग लिख लें थ्योरी। और सिर्फ यही नहीं, इसके आगे आप इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसके भी हम 3 लेवल डिफाइन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट। मतलब आपको ताकि पता हो कि यार किस पे कितना टाइम देना है। सर इसके आगे मैं कहूंगा थ्योरी में भी पूछेगा तो, लेकिन इसके चांसेस क्या हैं, लेस इंपॉर्टेंट वाले। ये लेस इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है, ये मोस्ट या उसके अंदर फॉल नहीं कर रहा। अब आ जाते, आप सबके पास हैंड आउट है और मैं इसको भी अब थोड़ा सा इनलार्ज कर रहा हूं। आ जाएं सर। सबसे पहले हमने बात की कि जो भैया ये कंपनी होती है, ये जो कंपनी होती है सर, इसका सबसे पहले क्या होता है, सेपरेट लीगल स्टेटस। इसको जरा सुनना सर, कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। बशीर भाई जितना भी बड़ा ब्रांड हो जाए, बशीर भाई सपोज करो बशीर भाई ने इम्तियाज की तरह स्टोर को, इम्तियाज स्टोर बशीर स्टोर के नाम से आगे, बट बशीर भाई ने कंपनी नहीं बनाई तो बशीर भाई अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बशीर स्टोर के नाम से नहीं कर सकते। अगर इम्तियाज वाले ने अपनी कंपनी बना दी है, इम्तियाज प्राइवेट लिमिटेड, तो इम्तियाज वाला अपनी कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। समझ रहे हैं सर। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, उसमें जो है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं पीछे पार्टनर्स को साइन करनी पड़ती है अपने नाम से, कंपनी अपने नाम से कर सकती है। इवन पार्टनरशिप है, हमारी सीए फर्म है उसकी पार्टनरशिप है, लेकिन सर उस पार्टनरशिप पे साइन या तो मैं करता हूं या मेरा पार्टनर। लेकिन अगर आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर कंपनी की सील लगती है, कंपनी का स्टेप, सही है सर। सेपरेट लीगल स्टेटस, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, याद रखना। पार्टनरशिप अपने नाम पे नहीं करते। ओन एसेट्स, अपने नाम पे एसेट्स होते हैं। और लाइबल फॉर इट्स डेट्स, उसके जो डेट्स होते हैं उसके लिए लाइबल होते हैं। आप लोग, एक शख्स है दुनिया में जिसने पढ़ी है, जिसने किताब लिखी है, दुनिया की सबसे मशहूर किताब उसको कहते हैं नॉन रिलीजियस। कौन सी किताब है? रिच डैड पुअर डैड। पढ़ी है कभी, सुना है नाम? उसका राइटर का नाम क्या है? रॉबर्ट कुछ कियोस्की, मुझे उसका नाम अब मैं भूल रहा हूं थोड़ा। उस बंदे के ने कहा कि मेरे जितने भी मैं बोरोइंग करता हूं सब कंपनी के नाम पे करता हूं, कंपनी में मेरे सिर्फ क्या है, शेयर्स हैं। तो मेरी कंपनी जो है उसके ऊपर डेट्स भी हैं, सारी चीजें, लेकिन मैं फ्री होता हूं। कल कला को कुछ भी हो जाए, कंपनी डूबेगी, मेरी पर्सनल वेल्थ पे 1 रुपए का इंपैक्ट
नहीं आएगा। वो कैसे, अभी समझाऊंगा। सर याद रखे, कंपनी का सबसे पहली चीज सेपरेट लीगल स्टेटस। अपना भैया स्टेटस होता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं शेयर कैपिटल। सर कंपनीज यूजुअली जो होती हैं उनमें क्या होता है, शेयर्स। यूजुअली का वर्ड लिखा, मैंने ऑलवेज का वर्ड नहीं कहा, आगे जाके बताऊंगा। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं शेयर भी नहीं होते। सर शेयर के पास क्या होते हैं, शेयर हैव राइट्स, शेयर्स आर राइट्स का मतलब क्या है, शेयर्स के हक हैं डिविडेंड मिलने का, है ना सर, पढ़ा है ना चेंजेस इन इक्विटी में। ट्रांसफरेबल है, शेयर्स को आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। बशीर के पास से सलीम को दे दिए। मैंने क्या कहा, आजकल जब औलाद तीसरी जनरेशन आते बोलते कंपनी बनाओ, क्यों, फिर आज के बोलते यार शेयर्स मेरे नाम पे होंगे, मैं चाहूँ मुझे बिजनेस में, मुझे कजन की शक्ल पसंद नहीं है, अब उसके साथ बिजनेस में आना पड़ा, बोलता है मैं उसके शेयर्स को क्या कर दूंगा, दोस्त को बेच दूंगा, मैं टाटा बाय बाय। पार्टनरशिप में ही नहीं हो सकता। अगर तुम लोगों ने सही से बिजनेस लॉ पढ़ा है तो सर पार्टनरशिप में जब तक आपने डीड वीड में ये बातें नहीं लिखी हैं, पार्टनर क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। कंपनी के केस में ये सब मसाइल नहीं। अब आते हैं सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम। अब सर मैं ना इस पॉइंट पे कहता हूं, क्या ये हमेशा होगा, सवाल है आपसे, क्या हमेशा ऑनरशिप मैनेजमेंट से अलग होगी, सवाल है, बताओ, जरूरी है। सर ये ना लिस्टेड कंपनी के केस में हो सकती है, बट प्राइवेट कंपनी के केस में यूजुअली पाकिस्तान में अब्बू होते हैं, दो बेटे होते हैं, उन्होंने कंपनी बनाई हुई है, लेकिन अब्बू और बेटे मैनेजमेंट में भी वही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी वही है। तो ये पॉइंट है कि यूजुअली ना कॉन्सेप्ट क्या था, लेकिन आप बड़ी यूनिलीवर की बात करें, सर यूनिलीवर पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त डायरेक्टर है ना, एक भी उसका मालिक नहीं है। कुछ छोटे मोटे एम्प्लॉय शेयर दो, वरना उनके पास मालिकान वाले हुकूक, असल मालिक बाहर बैठे हुए, यूके के अंदर बैठे हुए। तो हमने कहा सर यहां पर जिसका पैसा है वो अलग है, और जो कंपनी चला रहा है वो, कंपनी की मैनेजमेंट का यहाँ पे मतलब क्या, लिख लो, मैनेजमेंट का मतलब है बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी। सर ये जो बीओडी है ना, ये हमने कहा कंपनी के हैं मालिकान। अब आ जाओ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसको जरा समझेंगे। और मैं कहता हूं इतना बड़ा बेनिफिट है ना, अगर ये चीज हटा दो ना भैया, तो 90% कंपनियां वजूद में ही ना आए। कंपनियां वजूद में क्यों आती हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी। अब आ जाओ, मैं तुम लोगों को एग्जांपल देता हूं। बशीर आया, मैं देखो मेरी एग्जांपल है ना, ज्यादातर मैं बशीर का वर्ड यूज करूंगा, वैसे मुझे नाम पसंद है, सही है, बता देना आप लोग। कभी कभी यू नो क्लास में हम बहुत सारी बातें करते हैं बगैर बैद यानी में, और एक दफा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं बशीर कर रहा था, फिर मेरे पास एक बच्चे है, उसने कहा सर नाम बशीर, आप नाम चेंज कर, क्यों, उसने कहा सर बशीर मेरे अब्बू का नाम है। तो मैंने कहा चलें। फिर एक दफा हुआ क्या, एक शब्बर जैदी, नाम सुना होगा आपने, फॉर्मर FBR चेयरमैन, पुराने फर्ग्यूसन के पार्टनर। अब किसी बच्चे की मस्ती होती है ना, ऑनलाइन क्लास होता है, आपको पता है मेजोरिटी बचा तो ऑनलाइन नहीं लेता है, तो किसी बच्चे ने डाल दिया क्या वो शब्बर साहब कह रहे हैं CF फजूल है, ये वो है, फलां ढिमकाना। मैं कहते शब्बर साहब का दिमाग खराब हो गया है, और मैंने शब्बर साहब के उसमें 2-3 बातें और कर दी। लड़कों के मैसेज आए, सर नहीं बोले नहीं बोले नहीं बोले। मैं कहा इग्नोर किया, मैं बोलता गया। क्लास के बाद मुझे एक बच्चे की कॉल आई, सर वो आप क्यों इतना बोले शब्बर साहब का बड़ा, तो क्या हो गया, बोलते सर वो आपकी क्लास के अंदर ही उनकी भांजी बैठी हुई है। सही है, तो जो है तो बता दिया करें। चलिए सर अब मैं आता हूँ लिमिटेड लाइबिलिटी पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब इसको सब बच्चों ने सुनना है। हमने कहा कि हम बशीर की बात करते हैं, हमने कहा बशीर एक बंदा है, बशीर के पास जेब में थे 1000 रुपए। कितने रुपए थे, बशीर के पास जेब में कितने रुपए थे, 1000 रुपए। बशीर ने कहा कंपनी खोलता हूं। क्या खोलता हूं, कंपनी खोलता हूं। कितने रुपयों से, 1000 रुपए से। कितने रुपए से खोलता हूं, 1000 रुपए से कंपनी खोली बशीर ने। और बशीर ने जब कंपनी खोली तो एंट्री बनाई बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल कितने से, 1000। और बशीर ने आम आवाम को चूना लगाना शुरू किया। जैसे आजकल होता है ना कि यार मैं जो है ना, अभी जैसे मैं BPO की बात कर रहा था, FAR2 में मैंने एक कंपनी बनाई है, मैं तुम्हारा फाइबर का अकाउंट बनाऊंगा। अब एक बंदे एक नई स्कीम लेकर आया है, सही, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ ना कि अभी से ये इन चक्करों में ना पड़ो, और लोग बस तुमसे ना पैसे ईंट रहे हैं कोर्स के नाम पे, इसके नाम पे कि हम तुम्हें फ्रीलांसिंग सिखाएंगे। तो एक शख्स आया है, उसने बोला कि आप फाइवर का अकाउंट में, आप तो बिल्कुल बच्चे हैं, आपको तो पता नहीं ना कैसे अकाउंट बनता है, फाइवर में कैसे काम आता है।
मैं आप 2 लाख रुपए मुझे दें, उस 2 लाख में मैं लैपटॉप भी खरीदूंगा और उस 2 लाख में मैं आपके ब्याह पे फाइवर का अकाउंट भी बनाऊंगा और उस फाइवर के अकाउंट के ऊपर जो है मैं आपको पूरा अकाउंट बना कर दूंगा, प्रोफाइल आपकी बनाऊंगा जिसमें काम भी करूंगा और फिर 6 महीने बाद वो अकाउंट आप मुझसे ले लीजिएगा। सही है। अब बशीर ने भी यही काम किया। बशीर ने तुम सबको लालच दी कि मैं तो दुनिया का नंबर 1 फ्रीलांसर हूं, सब कुछ हूं, और तुम लोगों से कंपनी के नाम पे 2-2 लाख रुपए लेना जमा किए। सही है। और जब तुम सबके पैसे आए और बशीर ने सपोज करो इस तरीके से जमा कर ले, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1 करोड़ रुपए, क्योंकि भाई उसको 1 करोड़ जमा करने के लिए 50 बेवकूफ चाहिए। 1 करोड़ रुपए जमा किए कि फाइवर का अकाउंट तुम सबको बनाऊंगा, उसने सबके ईमेल पे फाइवर के अकाउंट बनाए और उसके बाद बशीर ने कहा यार अकाउंट तो चल नहीं रहे, बशीर ने कोई काम भी नहीं किया और तुम सब पहुंचे, तुमने कहा बशीर अब तो तू गया, तेरे ऊपर करेंगे केस। बशीर ने कहा इतना आसान नहीं है मेरी जान। क्यों? बशीर ने कहा देखो भाई मैं कंपनी का क्या था, शेयर होल्डर था, मेरी लायबिलिटी लिमिटेड थी किस अमाउंट से। अब अगर तुमने कम, और तुमने जो 1 करोड़ रुपए दिए मुझे नहीं दिए, तुमने किसको दिए? कंपनी को दिए। बोले कंपनी ने वो पैसे खर्च कर दिए। भाई कंपनी ने पैसे क्या कर दिए? अब कंपनी का तुम ऑडिट कराते फिर वो कुछ भी कर, कंपनी ने बशीर को ही दे दिया, बशीर के डूब गए। पर बशीर कहता है भाई अब जो भी कर रहा है कंपनी को पकड़ोगे, मेरा इसमें 1000 रुपया लगा था और वो 1000 रुपये लेकर मेरा वो 1000 रुपया डूब गया, बस इससे ज्यादा का मैं किसी और चीज का बाउंड नहीं। वो 1000 रुपये देके कितने कमा गया? 1 करोड़। तो सर ये लाइबिलिटी इसकी क्या होती है? लिमिटेड होती है। आपने जितना कैपिटल है उसके बाद आपको कोई घर पे नहीं आ सकता। पार्टनरशिप में याद है ना, कोई घर पे भी आ करके सारे पैसे तुमसे ले सकता है। तो सर ये बात समझ में आए कि इसकी लाइबिलिटी क्या होती है। अब सर लिमिटेड बाय शेयर होता है, लिमिटेड बाय, अब इसको जरा समझ, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है। अब गारंटी लिमिटेड सुनना, एक कंपनी होती है लिमिटेड बाय शेयर और एक कंपनी होती है लिमिटेड बाय गारंटी। इसको जरा समझना। इस पॉइंट को समझाने के लिए मुझे तुम्हें थोड़ा सा यहां पर लेके आना पड़ेगा। कंपनीज की जो टाइप्स है ना, यहीं पे हम देख लेते हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। पहले पढ़ते हैं। सर ये अनपेड अमाउंट क्या होता है मुझे बताओ। वो अमाउंट जो अब तक पे, पाकिस्तान में याद रखो अनपेड अमाउंट नहीं होता। पाकिस्तान में अगर तुमने कंपनी के शेयर्स खरीदने तो एक शेयर्स फुली पेड खरीदने, ठीक है। पाकिस्तान में अनपेड अमाउंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर। के पाकिस्तान के बाहर है, बिल्कुल है। 10 रुपए का शेयर था तो 10 रुपए ना दे, 5 रुपए दे दे। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, तो पाकिस्तान में अगर किसी बंदे ने एक शेयर के 10 रुपए का पूरे 10 रुपए दे दी ना, उसे कुछ भी अनपेड नहीं है, तो वो चिल करेगा। हाँ अगर 10 रुपए का शेयर है, आज मैंने 5 दिए, अब कल कल को कंपनी बंद हो रही है, कोई केस हो गया, तो उस टाइम पे मुझे 5 रुपए और देने बस। अब सर असल कहानी यहां पर लिमिटेड बाई, ये बहुत तेज लोग होते हैं। क्या होते हैं? ये बोलते हैं आज भी पैसे क्यों दें, ये बोलते हैं एक काम करते हैं, गारंटी देते हैं, वादा करते हैं। कोई आज कंपनी खोल लेते, कल कला को कंपनी डूबी, कल कला को कंपनी डूबी, तो हम बोल देंगे कि भाई जो है उस टाइम पे पैसे दे देंगे, एक उस टाइम पे भी एक अमाउंट दे देंगे, 1 लाख रुपए दे देंगे, 2 लाख रुपए। सही है। इसको हम क्या कहते हैं? लिमिटेड बाई। अब मुझे बताओ कि ऐसी कोई कंपनी है पाकिस्तान में लिमिटेड बाई गारंटी? Liability of members limited up to the amount agreed to contribute on winding up. Liability of members limited up to the amount agreed to contribute on. कैसी कोई कंपनी पाकिस्तान में? तुक्का लगाओ। है 2 कंपनियों का नाम लूंगा और तुमने दोनों का नाम सुना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड बाई गारंटी है, जिसमें सबके शेयर होते हैं, वो खुद क्या है? लिमिटेड बाई। उसके जो मेंबर थे उन्होंने क्या कहा है? इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट हम इतना कंट्रीब्यूट। उसके मेंबर्स कौन होते हैं? जो ब्रोकर्स होते हैं, अकील करीम डैडी, जहांगीर सिद्दीकी। दूसरी एग्जांपल दूंगा, वो एक ऐसा इदारा है जो कि तुम्हारे से तो नीचे ही है थोड़ा सा, लेकिन इदारा है। जिन बच्चों से सीए नहीं होता, और सीए में जो पीआरसी में भी 2-3 दफा फेल हो जाते हैं, फिर वो जाके वो क्वालिफिकेशन करते हैं। तो कल लगाओ कौन सा? अबे आईसीए में बहुत मुश्किल है भाई। एसीसीए, तो तुम लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। अभी बताऊंगा ना उसका पहला शब्द तो सब बताओगे। पी से नाम आता है, पिफ्फा। सुना है पिफ्फा का नाम? पिफ्फा लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा पिफ्फा का मुझे कैसे पता है? पिफ्फा जो है उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं था। अब देखो बच्चों का फाइनेंस पढ़ा रहा है और उनका फाइनेंस नहीं था, तो उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट का उन्होंने हमें ठेका दिया था, आउटसोर्स किया था हमारी फर्म को। हमने 1.5 साल में, अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया उनका, हमने 1.5 साल में उनका पूरा फाइनेंस हमने खड़ा करके दिया।
आप समझ रहे हैं? 1.5 साल के अंदर हमने पूरा उनका फाइनेंस जीरो से स्टेब्लिश करके उनके हवाले किया। अब तो माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। पिफल लिमिटेड बाई गारंटी है। सही है सर। अब आ जाएं, एक सवाल देखो, प्रैक्टिकल सवाल पूछूंगा। बेटा क्या नाम है आपका? फरनीन। और आपका? आमना। फरनीन और आमना जो है एक कंपनी है लिमिटेड बाई गारंटी की शेयर होल्डर है। इन दोनों को पता चल गया कि यार ये कंपनी जो है ना डूबने वाली है, कश्ती डूबने वाली है। उन्होंने कहा यार कश्ती डूबेगी तो हमने वादा किया भाई डूबने पे हम इतने पैसे देंगे, हम दोनों छलांग लगा देती हैं। इससे लगा सकती है ना भाई? बोलेंगे हमने क्या कहा था, कश्ती डूबेगी तो उस टाइम पे हम पैसे देंगे। कश्ती डूबने से पहले हमने क्या कर दिया, छलांग लगा दी। अब कश्ती डूबती रहे, हम तो है ही नहीं कश्ती में। तो सर ये तो गेम हो गया ना। बेचारा जो बोला भाई ना कोई शेयर्स के पैसे दिए थे, और फरनीन और आमना जब कंपनी अच्छी चल रही थी फायदे लिए, अब जब डूबने लगी भाग गई। तो सर ये तो ज्यादती है ना। तो इसके लिए लॉ ने कहा रुको जरा, लॉ ने ये पॉइंट डाला कि बच्चा अगर आप मेंबर हैं तब भी आपको वाइंडिंग अप पे अमाउंट देना है गारंटी का, और विद इन, अब इसका लिख लो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के लिए और एमसीक्यू के लिए कि भाई फरीन और आमना अगर आपके छलांग मारने के भी 1 साल के अंदर कंपनी गई डूब तो भी आप दोनों क्या हैं, लायबल हैं। तब भी आप दोनों जो है उनका छुटकारा नहीं है। तो ये पॉइंट ये जो है ना याद रखना, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और केस स्टडी में, इसके वजह से ज्यादा चांसेस है एमसीक्यू में आने के। डेट दे देगा कि इस दिन लिमिटेड बाय गारंटी थी, फरीन और आमना ने जो है 3 जनवरी को दोनों ने जो है ना कंपनी को छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, बोला अब हम कंपनी की नहीं है, मेंबर्स नहीं है, और कंपनी डूब गई 11 दिसंबर को। और इन दोनों ने उस टाइम वादा किया था शुरू में कि हम 2 मिलियन पे करेंगे वाइंडिंग अप पे। तो क्या ये पे करेंगी? करेंगी, क्योंकि 1 ईयर आफ्टरवर्ड, 1 साल तक भी डूबी तो ये जिम्मेदार है। तो सर लॉ इतने वाले इतने बेवकूफ भी नहीं होते जितने आप समझते हैं। आ जाए फिर क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन। अब सर आप मुझे बताएं ना यार, तुमने मेंबर्स को इतना बड़ा बेनिफिट दे दिया कि तुम्हारी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। तो यार लिमिटेड लायबिलिटी अगर तुमने उसको दे दी तो ऐसे ही दे दोगे? नहीं, लीगल ऑब्लिगेशंस बहुत हैं। क्या लीगल ऑब्लिगेशन है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। फॉर्म्स का नाम सुना है कि डिफरेंट तरह के, तुम लोग अभी सुनोगे। एक कंपनी जो ना, हमारी फर्म जब फॉर्म फाइल करती है, कंपनी फॉर्म ए जब बनती है तो फॉर्म ए और फॉर्म 29 फाइल होते हैं। फिर हर साल जो है फॉर्म 29 फिर से फाइल होता है। फिर एक फॉर्म 45 फाइल होता है। हर साल 3-4 तो फॉर्म होते हैं जिसमें आप एसएससीपी को कह दो कि हमने किया। फिर आ जाओ ऑडिट करवाना है हर उस कंपनी को जिसका कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा है। ऑडिट अकाउंट्स किसको जमा कराने हैं? एसईसीपी को जमा कराने। सर लीगल चीजें बहुत ज्यादा है, वो एक एक चीज पे आपकी नजर लगता है। इलेक्शन करवाने, डायरेक्टर रखने, क्यों कर रहा है ये सब बातें, क्यों करता है वो बोलता है भाई इसलिए करता हूं कि लिमिटेड लाइबिलिटी है। जब लोगों को तुम लाइबिलिटी लिमिटेड है तो तुम्हें सारे कार्रवाइयां करता कि हमारी तुम पे नजर तो रहे। तो चल लीगल ऑब्लिगेशन। अब आ जाओ अगली चीज, लाइबिलिटी टू पे टैक्स, जो कि बहुत बुरा लगता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं शुरू में क्या कहता, अगर आप कंपनी है ना तो ये प्रैक्टिकल बात अभी मैं बताऊंगा। सर अगर आपने कंपनी बनाई ना तो आपके पास ऑप्शन नहीं कि आप फाइलर बने ना बने। आजकल कंपनी बनती है, एफबीआर के साथ सिस्टम लिंक है, ऑटोमेटिकली आपको नेशनल टैक्स नंबर, एनटीएन नंबर अलॉट हो जाता है। आपको फाइल करना है। अगर आपने 1 साल भी रिटर्न फाइल नहीं किया ना तो आप गए। कंपनी इंडिविजुअल के पास, मेरे पास, आपके पास हक वो ऑप्शन है, मैं नहीं बन रहा फाइलर। कंपनी के पास ऑप्शन, क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? फिर आगे आता हूं, लायबिलिटी टू पे टैक्स। और आखिरी चीज क्या है सर? ये परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है बताओ भाई? अंग्रेजी का वर्ड है, कुछ कह रही हैं? विरासत सर हमेशा चलती रहती है। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, मालिक मर गया ना तो बिजनेस ऑफिशियली खत्म है। सही है, बेटा आएगा तो उसको सब ट्रांसफर कराना पड़ेगा। इसी तरीके से पार्टनरशिप है, पता है एक पार्टनर मरा तो डिसॉल्व हो जाएगी अनटिल लिखा हो आपने डीड में। कंपनी केस में ऐसा नहीं है, शेयर होल्डर मरा
कानूनन उसकी लीगल आयर्स के नाम पे शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। सही है सर। इसमें क्या है, परपेचुअल चलती रहती है, कंपनी क्या चलती रहती है। तो सर याद रखें, इस पेपर में मैं कहानियां बहुत सुनाऊंगा, मैं आपको बताता हूं। देखो दुनिया में जो है ना तेज लोग होते हैं ना, अक्लमंद लोग हैं। अभी अक्लमंद मतलब नहीं आपका पढ़ाई से ताल्लुक हो, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया हो। रिच डैड पुअर डैड कितने लोगों ने पढ़ी है? पढ़ी है? मैंने भी आधी पढ़ी थी, फिर पता मैं थक गया, मैंने कहा यार बहुत बड़ी, फिर मैंने उसकी समरी सुन ली। सही है। तो सर उसने यही क्या, उसने कहा कि भाई जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता ना, मैं सुनना एक बार बताता हूँ, ये आज के स्टोरी टाइम में भी आ जाएगा, इसके कंपनी लोग है। रिच डैड पुअर डैड में उसने ये बताया, उसने कहा एक आदमी होता है, उसका एक अमीर बाप होता है और एक गरीब बाप होता है। मतलब बाप उसका वैसे एक गरीब ही होता है असल बाप, वो अमीर बाप अपने दोस्त के अब्बू को कह रहा होता है। उसने कहा जो गरीब बाप होता है ना, वो पढ़ा लिखा होता है, वो पीएचडी होता है, वो एक जगह प्रोफेसर होता है, बट वो गरीब होता है। और अमीर बाप होता है ना, वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता। क्यों? उसने कहा जो गरीब बाप होता है ना, वो बेचारा पढ़ा लिखा था, जब उसने पढ़ाई हासिल की ना, तो उस टाइम पे उसका माइंड यही बना कि यार मुझे तो जॉब मिल जाएगी। उसने दिमाग को पूरा यूज ही नहीं किया। मैं आपको उसका बॉटम लाइन, जो गरीब बाप था ना, उसने पढ़ा तो था नहीं, उसने कहा लेकिन पैसे तो मुझे भी कमाने, उसने दिमाग को यूज किया। तो उसने कहा यार जो गरीब बाप था उसने दिमाग को यूज करके बिजनेस बना लिया, और अमीर बाप ने जॉब की ही सोची। तो अब गरीब बाप ने जब बिजनेस, मतलब जो एक्चुअल मेरा जो अमीर बाप था वो बिजनेस वाला था, जाहिल था, बिजनेस बट पढ़ा लिखा नहीं। जो गरीब बाप था पढ़ा लिखा था बट गरीब था। तो उसने कहा जिसके पास पढ़ाई नहीं थी ना, उसने अपना दिमाग का यूज किया। उसने कहा जिसके पास पढ़ाई भी है, दिमाग का भी यूज करे, तो तबाही मचा देगा। क्या कर देगा? तबाही मचा देगा। तो सर ये बात याद रखें, ये इसमें एक और भी उसने थ्योरी दी, बड़ी अच्छी बात की। पता दुनिया उठा करके आप देख लेंगे ना, स्कूल में जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं वो अक्सर उन बच्चों के लिए काम करते हैं, जॉब करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, जो कि बैक बेंचर्स होते हैं। क्यों? जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना, उनके दिमाग में होता है कि यार हम तो पढ़ लिख करके नौकरी वोकरी अच्छी मिल जाएगी। और जो बैक बेंचर होते हैं बोलते हैं हमने पढ़ा तो है नहीं। फिर इनकी ख्वाहिशात भी ज़्यादा होती हैं, जब पढ़ा नहीं है तो ख्वाहिशात सोचने में टाइम लगाया। अब ये बोलते हैं ख्वाहिशात पूरी करनी है, पढ़ा तो है नहीं, फिर वो अपना दिमाग यूज़ करते हैं कैसा पैसा बनाना है, मतलब वहाँ से वो बन जाते हैं। सही सर। तो मैं एक ऐसे बंदे से मिला, प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, कंपनी परपेचुअल सक्सेशन बताता हूँ। सर एक कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है ना, तो उसके बाद वो एक पर्टिकुलर टाइम तक जो है ना, उसको हर महीने फीस देनी। अगर वो फीस ना करे ना हर साल, तो वो डिफॉल्टर सेगमेंट में आ जाती है, और फीस भी ठीक ठाक, मतलब वो उसके शेयर्स जो है उसमें ट्रेडिंग कम हो जाती है, उसको डिफॉल्ट पे जाती है। फिर वो एक वक्त आता है डॉर्मेंट हो जाती है। अब एक बंदा था, मैं उससे खुद मिला हूं, उसने क्या काम किया, उसको एक कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना था। उसने कहा यार मैं लिस्ट कराने जाऊंगा ना, तो यार उसका बहुत बड़ा प्रोसीजर है, इससे इजाज़त लो, उससे इजाज़त लो, SEC से। उसने क्या किया, उसने एक कंपनी ढूंढी जो पुरानी लिस्ट हुई हुई थी, अभी डॉर्मेंट थी, अभी उसमें काम वाम नहीं हो रहा था, लेकिन लिस्ट हुई हुई थी। उसने उस कंपनी को खरीदा, उसके पुराने ड्यूज पे किए, और उस कंपनी को फिर से जिंदा कर दिया। तो वो जो लिस्टिंग का प्रोसीजर 1.5-2 साल लेता ना, उसने वो 2 महीने में पूरा कर लिया। क्यों? एक ऑलरेडी लिस्ट हुई कंपनी थी, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, उसको खरीदा, उसका नाम चेंज किया, उसकी जो है पुराने ड्यूज क्लियर किए, और 2 महीने में उसने लिस्ट किया, और फिर लोगों से पैसा भी कलेक्ट कर लिया। क्यों? दिमाग था। और क्यों? कंपनी में क्या होती है, परपेचुअल, जब तक कोई बंद ना कराए, लिख लो इसके आगे, परपेचुअल सक्सेशन के आगे, जब तक कोई बंद ना कराए कंपनी कायम रहती है। डॉर्मेंट हो जाती है बट कायम रहती है। जब तक कोई बंद ना कराए कंपनी डॉर्मेंट हो जाती है, पर क्या रहती है सर, कायम रहती है। कायम। और कंपनी के शेयर होल्डर जी, आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपने गए, आपने कहा चल भाई बंद कराते हैं कंपनी, ठीक है सर, तो क्या हो जाएगी, कंपनी बंद। अब सर आ जाए, मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी में ना हमारा बच्चा सीए को स्मार्ट तरीके से पढ़ता नहीं, परेशान होता है। मैं हमेशा कहता हूं जो थ्योरी वाली चीजें हो ना, उनका निमोनिक्स बना दो। निमोनिक्स क्या होते हैं, कोई शॉर्ट फॉर्म बना दो। तो मैं देखो, याद तो हेडिंग है तो याद करनी है, बाकी अपने अल्फाज में लिखोगे, है ना, वो मैं सिखाऊंगा कैसे।
लेकिन आपको हेडिंग याद करने के लिए भी शॉर्ट फॉर्म तो बताओ ना। मैं यही करता था, मुझे याद एक पेपर होता था जो MF है ना तुम्हारा, अभी से पहले BM होता था, उसमें एक कॉन्सेप्ट था जो कि जिस अटेम्प्ट में था उसमें पक्का था कि आएगा। उसकी 17 हेडिंगें थी। कितनी थी? 17 हेडिंगें। वो याद ही नहीं होके दे रही, और था कि 10 नंबर का सवाल आएगा, और आया भी। अब मैंने उसको याद करने के लिए जुगाड़ ये किया कि मैंने उसका निमोनिक बना लिया, शॉर्ट फॉर्म हेडिंग्स का, डस्ट इन कोको कोला लैब। और आप यकीन माने आज मुझे वो याद नहीं वो कॉन्सेप्ट कौन सा था। सही है, हेडिंग्स क्या थी, बट मुझे निमोनिक क्या है याद है। इसी तरीके से इसका भी आप चाहें तो निमोनिक बना दें, 3S 3LP। आपने कहा सर अगर हम पेपर में आ जाएंगे फीचर्स बताएं, और ये पेपर में आ जाता है हर 6ठी या 8वीं अटेम्प्ट में, तो अगर आप इसके फीचर्स पे जाएंगे तो आप बोलेंगे कि भैया सेपरेट लीगल स्टेटस होना होगा इसका, ठीक है। और हमने कहा सर क्या है सर, शेयर कैपिटल और सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, ये 3S हो गए। 3L पे आएंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लीगल ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी टू पे टैक्स, और P पे आगे क्या, परपेचुअल सक्सेशन। अब आ जाओ स्टेटस। अब हमारे कंपनी की टाइप्स पे डिफरेंट तरह की टाइप्स है, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज। बाय लाइबिलिटी हमने पढ़ लिया, अब आते हैं बाय स्टेटस। अब आ जाओ बाय स्टेटस जो है ना, इसके आगे लिख लो केस स्टडी। बाय स्टेटस जो है ये भी केस स्टडी में पूछा जा सकता है। अब सर कंपनियां 2 तरह की होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। आज हम अभी जो पढ़ पाएंगे वो पढ़ पाएंगे हम प्राइवेट कंपनी। क्या होती है प्राइवेट कंपनी? सुनना, पाकिस्तान में कुल मिला के मेरे पास सिर्फ 600, पाकिस्तान में लाख से ऊपर कंपनियां रजिस्टर्ड हैं SSCP पे, लेकिन सिर्फ 600 से 700 हैं जो कि आपकी लिस्टेड है पब्लिक, और मेरे ख्याल में 300-400 होंगे जो पब्लिक अनलिस्टेड है। तो आप समझे 1000 खाली होंगी पब्लिक, बाकी सारी क्या है प्राइवेट। अब प्राइवेट कंपनी की क्या खुसूसियात होती हैं सुनो। लिमिट्स नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50। इसके मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 50 से ज्यादा एक मेंबर भी नहीं होगा। सही है सर। अब आ जाएं, रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर इट्स। अब सुनना सर, रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है सुनना। अब लॉ की जबान को जरा हमें समझना है सर। लॉ के अंदर रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन का मतलब समझो। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है कि आम हालात में इजाजत, मजबूरी के तहत इजाजत है। आम हालात में इजाजत नहीं है, मजबूरी के तहत इजाजत। जैसे एग्जांपल लूंगा, हराम गोश्त है किसी ऐसे जानवर का, हमने कहा सुअर वगैरह, सर आम हालात में इजाजत नहीं, लेकिन अगर आप मर रहे हो और आपके पास वही एक खाने को अवेलेबल है तो आप खा सकते हो, वो रिस्ट्रिक्शन है। प्रोहिबिशन समझो, किसी सूरत इजाजत। एग्जाम्पल हराम कमाना, बोला भाई तू मर भी रहा हो ना तो तू हराम नहीं कमाएगा। हराम कमाने की हमने कहा जुआ नहीं खेल के कमाएगा, तो मैं मर रहा हूँ जुआ खेल लेता हूँ, वैसे ही मरा हुआ हूँ, क्या करेगा, मार देगा, ये तो छक्का लग जाएगा। नहीं, तो आपने कहा प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है, किसी सूरत लिख लो इजाजत नहीं है। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, जर्नली इजाजत नहीं है बट देयर आर एक्सेप्शंस। ठीक है सर। रिस्ट्रिक्शन वाला जर्नली नॉट अलाउड बट कैन बी अलाउड ऑन एक्सेप्शन। रिस्ट्रिक्शन जर्नली नॉट अलाउड बट कैन बी अलाउड ऑन एक्सेप्शन। प्रोहिबिशन या प्रोहिबिट का आगे लिख लो नॉट अलाउड एट ऑल, किसी सूरत अलाउ ही नहीं है। तुम्हारा एक दोस्त है, तुम्हारे अम्मा अब्बा को नहीं पसंद है, अब्बा ने कहा प्रोहिबिशन इसके साथ तो कभी नहीं मिलेगा। रिस्ट्रिक्शन, ये बंदा अम्मा अब्बा को नहीं बताऊंगा, इसके साथ तो मिल सकता है लेकिन कुछ ओकेजन्स पे। अब आते हैं सर, अगर कुछ प्राइवेट कंपनी में 3 खुसूसियात होती हैं। पहली खुसूसियात नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50। रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। आम हालात में आप अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बाकी मेंबर से पूछ करके आप ट्रांसफर कर सकते हो। भाई मेरा, हम इस कंपनी के मेंबर्स हैं, मैं अपने शेयर्स अपने दोस्त को नहीं दे सकता हूं, हाँ तुम सबकी इजाजत हुई तो दे सकता हूं। प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू जर्नल
कभी अखबार में इश्तिहार नहीं दे सकता कि भाई मेरी कंपनी के शेयर ले लो, ये अलाउड ही व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं चला सकता कि मेरी कंपनी के शेयर ले लो, वो भी जनरल पब्लिक है ना भाई, अलाउड ही। समझ में आया सर? पक्की बात है। अब सर इसके अंदर भी एक शरारत है, लिमिट्स नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50। एक आखिरी की आज की क्लास की शरारत को शरारतें सुनना। सर एक कंपनी के 50 मेंबर्स थे, कितने मेंबर्स थे? उसमें से एक बशीर भाई, और बशीर भाई का इंतकाल हो गया, बशीर भाई का। अब बशीर भाई ने अपनी लिखी वसीयत, 49 हो गए है ना। बट आपको मैंने कहा था कि कंपनी केस में इंतकाल होता है तो शेयर्स किस में चले जाते हैं? औलाद को। अब बशीर भाई ने वसीयत लिखी कि मेरी कंपनी के जो जितने भी शेयर हैं ये ज्वाइंटली ओन्ड होंगे मेरे बेटे सलीम और मुश्ताक के नाम पे। क्या होंगे? ज्वाइंटली होंगे। ऐसा नहीं बशीर ने कहा मेरे नाम पे अगर 500 शेयर्स थे, 250 सलीम के, 250 मुश्ताक के। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ज्वाइंट ओनरशिप का मतलब 500 के अंदर सलीम का भी हिस्सा है और मुश्ताक का भी हिस्सा है। तो अब 49 हो गए। अब बशीर चला गया, बशीर जन्नत में, बशीर के बेटे आ गए सलीम और मुश्ताक। अब ये देखा जाए तो दो दरिंदे, दो आदमी है, सलीम और मुश्ताक। अब मुझे बताओ इनको मैं एक मानूंगा या दो मानूंगा? एक मानेंगे सर, एक मानेंगे। क्या मानेंगे? तो हमने कहा यहां पर हम एक पॉइंट लिख लेते हैं सब अपने पास, ज्वाइंट ऑनर्स कंसिडर्ड वन, कि सर जो ज्वाइंट ऑनर्स होंगे वो क्या होंगे? वो एक माने जाएंगे। ज्वाइंट ऑनर्स अलग अलग नहीं माने। आई के भैया ने अब तक ज्वाइंट ऑनर्स वाली चीज को एक आध दफा खाली चेक किया है, लेकिन ये मंगा और तो इसमें केस स्टडी होती है। क्या होती है बताऊंगा। एक तो ये भी हो जाती है कि बताओ ये ज्वाइंट ओनर है नहीं है। दूसरा होता है कि मेरी एक प्राइवेट कंपनी है, मुझे बताओ कि मैं ये काम करने जा रहा हूं तो मैं कैसे करूंगा, उसके ऊपर अभी मैं आऊंगा, उसको पब्लिक बनाना पड़ेगा। आखिरी पॉइंट पढ़ते हैं। अब प्राइवेट कंपनी कैन बी आइदर एसएमसी और अदर देन। अब एसएमसी क्या होती है? सिंगल मेंबर। सर देखें, कुछ लोग थे उन्होंने कहा हमें कंपनी नहीं बनानी, तो उनको लॉ ने कहा, क्या कहा उनको लॉ ने? बोला सही है भाई, आप कंपनी क्यों नहीं बना रहे? बोला हम एक ही बंदे। बोला कोई हम आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट निकालते हैं, सिंगल मेंबर कंपनी। तुम लोगों ने टैक्स में कुछ कहीं पढ़ा है स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट? तो यूजुअली पाकिस्तान में सिंगल मेंबर कंपनीज को भी क्या बनाया जाता है? स्मॉल कंपनी टैक्स में शुमार किया जाता है। उसको क्या बेनिफिट होता है? टैक्स रेट कम होता है। पढ़ा ही नहीं पढ़ा है ना सर? तो सिंगल मेंबर कंपनी भी है। कुछ लोगों ने कहा कि हम तो अकेले, लॉ ने कहा तू भी आ जा, तो अकेला है लेकिन अगर कंपनी बनेगा तो हमारे काबू में आ जाएगा। क्या मैं यहां तक सही हूं? क्लियर हो सर? सिंगल मेंबर कंपनी ये भी, और अदर देन सिंगल मेंबर मतलब नॉर्मल प्राइवेट कंपनी होती है। सर आज की क्लास को क्विकली रिवाइज करूं तो हमने पढ़ा कि सर फीचर्स ऑफ कंपनी 3S 3LP, सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, सही, ऑनर से अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है सब कुछ, शेयर कैपिटल होता है, शेयर के पास राइट ट्रांसफरेबल होता है, ऑनरशिप और मैनेजमेंट अलग होती है। बट मैंने कहा प्राइवेट कंपनी में यूजुअली नहीं होती, हो सकती है ये, हमेशा नहीं हो सकी होगी। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, हमने कहा या तो लिमिटेड बाई शेयर्स हो गया तो लिमिटेड बाई शेयर्स का मतलब होगी तो जितना शेयर के पैसे होते हैं तुमने पैसे दे दिए, इसके बाद 1 रुपया नहीं देना। गारंटी के केस में याद रखना कि तुम वाइंडिंग अप पे गारंटी देते हो और अगर तुमने कंपनी छोड़ भी दी वाइंड अप होने से पहले तो भी 1 साल तक तुम क्या हो? बाउंड हो। सर फिर हमने और आगे बढ़े, हमने पढ़ा कि लीगल ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन होती है वो जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा बेनिफिट है तो ऑब्लिगेशन पे आपको जो है देनी पड़ेंगी डिफरेंट तरह के फॉर्म्स। टैक्स पे करने आपके पास ऑप्शन नहीं कि आप बोले मैं नॉन फाइलर हूंगा। और परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? चलती रहेगी, हमेशा हमेशा चलती रहेगी। फिर हमने कहा स्टेटस के हिसाब से 2 कंपनीज होती हैं, प्राइवेट जिसके मेंबर्स 50 हो, अगर ज्वाइंट ऑनर्स हैं तो वो 1 मेंबर काउंट होंगे, 4 बच्चों के नाम पे शेयर है वो 1 ही काउंट होगा। फिर हमने कहा रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, शेयर्स को ट्रांसफर नहीं होंगे। हमने कहा प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू जर्नल पब्लिक को जो है इन्विटेशन नहीं। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं सर? तो अब हमने कहा सर हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगले बुध को और इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम देखेंगे और अगले बुध की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकल की इसकी सेंड आउट की मत तक हम इसको इंशाल्लाह खत्म कर चुके होंगे। चलें सर, तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगले। अल्लाह हाफिज।